अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो सके हैं, उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप सबको पता है, आज 8 मुहर्रम है। और सिग्नल्स वगैरह सिम वगैरह सब बंद हो जाते हैं पाकिस्तान में। तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो सके हैं। ठीक है। और एक और चीज़ मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ कि कल 9-10 मुहर्रम है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमारी क्लासेस ऑफ होंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो कल और परसों हो सकता है कि हमारी क्लासेस जो है वो ऑफ हों। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम बेसिकली जो है स्लाइड्स को कवर कर रहे थे। कुछ मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, होमवर्क दिया था, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट किया और सब ने ही बहुत ज़बरदस्त बनाया। वेल डन एवरीवन। आप सब ने जो है काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और स्लाइड्स बनाई, जिसके अंदर जो है जो आप लोगों का टॉपिक था वो ये था कि एआई कैसे आप लोगों की डेली लाइफ को बेहतर कर रहा है। हाउ एआई इनहेंसिंग इन योर डेली लाइफ। तो उसके ऊपर आप लोगों ने जो है काफ़ी अच्छी स्लाइड्स बनाई। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों को याद होगा हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, एक दफ़ा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। स्टार्ट से हमने एआई को पढ़ा लास्ट वीक। सबसे पहले जो है लास्ट वीक का अगर हम छोटा सा रिकैप लें, तो लास्ट वीक हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई। उसके बाद हमने जो है एआई को देखा कि एआई क्या है, एआई कैसे बना, एआई को कैसे जो है वो एआई की हिस्ट्री हमने पढ़ी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई हमने कवर किया। उसके बाद हमने जो है उसके बाद हमने एआई इन और डेली लाइफ देखा कि एआई जो है हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर इस टाइम पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने जो है बेसिकली एआई इन और डेली लाइफ कवर किया था। सबसे पहले हमने कवर किया था हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, क्या क्या किस तरह से हम जो है हेल्थ केयर के अंदर एआई को यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ आइडियाज़ भी देखे थे कि आगे जाके हम चैटबॉट बनाना सीखेंगे, तो हम हेल्थ केयर के ऊपर किस किस चीज़ों के ऊपर हम चैटबॉट बना सकते हैं। फिर एजुकेशन के ऊपर भी हमने देखा था और बिजनेस पे भी देखा था। इसी तरह हमने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि एआई जो है वो कैसे हमारी डेली लाइफ में हेल्प कर रहा है। ओके, एआई इनहेंसिंग डेली लाइफ हमने बेसिकली जो है ये मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया था जिसके ऊपर आप लोगों ने स्लाइड्स बनानी थी। तो आप लोगों ने स्लाइड्स बनाई हैं, तो कोई बताना चाहेगा कि बेसिकली जो है कोई एक पॉइंट बताए। जो स्लाइड बनाई है बेसिकली आप लोगों ने, तो कोई भी एक स्टूडेंट जो है वॉलंटियर करे और वो खुद बताना चाहेगा कि जो है वो एआई हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है और हमारी लाइफ कैसे इनहेंस कर सकती है। इनहेंस मीन्स कि हमारी लाइफ फास्ट कर सकती है, हमारे काम को फास्ट कर सकती है, हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकती है। जी सलमान, आप कुछ आप शेयर करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो है ये हमारे लर्निंग और एजुकेशन में हमारी मदद कर सकती है। जैसे कि जो है चैट जीपीटी और डीप सीक जो है हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे ग्रामर को भी इन्हांस कर। इनहेंस कर सकते हैं, एग्जैक्टली, दैट्स रियली नाइस। बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है शेयर किया हमारे साथ। दैट्स रियली गुड। ओके, ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा? परफेक्ट। ठीक है, सो एआई हमारी लाइफ कैसे एनहांस कर सकता है, यहाँ पर जो है हमने 3 पॉइंट्स को बेसिकली मेजर किया। सबसे पहले पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। एआई कस्टमाइज कंटेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेकिंग योर डिजिटल इंटरेक्शन मोर रेलिवेंट एंड एंगेजिंग। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, एआई आपकी लाइफ को कैसे एनहांस करता है। आपने देखा होगा कि आप अगर जो है अभी हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं। उसके ऊपर क्या है कि आप जो है जब ओपन करते हैं तो आप आपके पास एक ही तरह की जो है वो जो चीज़ आपको पसंद है उस तरह की चीज़, लाइक मिसाल के तौर पे आपको फुटबॉल पसंद है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपको जो है फुटबॉल से रिलेटेड रील्स आएंगी। तो क्या है कि कंटेंट एआई ने कस्टमाइज करके आपके लिए शो किया है, ताकि जो है आपका जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है वो इनहेंस हो सके। आपको आपको जो स्क्रॉलिंग वो है चीज़ें, जैसे आप इंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो इंटरटेनमेंट है वो आपको भरपूर तरीके से मिल सके। तो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस जो है वो क्या है कि इस तरह से एआई एनहेंस कर रहा है। अच्छा, ये तो एक सोशल मीडिया के उसमें हो गया, इन मोबाइल फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, फातिमा कह रही है, ठीक है।
बिजनेस पर्पस के लिए हम एआई को यूज कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ये मैंने एक आप लोगों को जो है सोशल मीडिया की एग्जांपल दी, बट अगर हम देखें कि आपके पास, जो मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं, आप जो है आप दराज के ऊपर जाके आपने सर्च किया मिसाल के तौर पे एयरबड्स के बारे में, या आपने कोई, आपको कोई मोबाइल पसंद आ रहा है, आपने मोबाइल के बारे में जो है आईफोन के बारे में जाके आपने सर्च किया, तो आपको क्या होगा, रिकमेंडेशन के अंदर आपको आईफोन से रिलेटेड ही एड्स जो होंगे। आईफोन से रिलेटेड आपने अगर आईफोन 14 का आपने 14 का सर्च किया था, तो आईफोन 14 जो है वो आपको शो होंगे। आप तो आईफोन 16 आ चुका है, तो 16 की बात करते हैं। तो आईफोन 16 का आपने जो है सर्च किया, तो आपको वहीं पर जो है कंटेंट, प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज है वो आपको जो है क्या होंगी, आपको कस्टमाइज मिलेंगी एआई की तरफ से। ये जो हमारा सिस्टम है, आपने देखा होगा कि आपकी जो सजेशंस आती हैं वो रेलिवेंट टू दी वीडियो, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो उसी से रिलेटेड आपकी सजेशंस आ रही हैं। अगर आपने कोई ऐड खोला तो आपके पास जो सजेशंस आ रही हैं वो सारी किससे आ रही हैं, उस ऐड से रिलेटेड आ रही हैं। तो ये जो कस्टमाइज कंटेंट है ये किससे हो रहा है, ये एआई कर रहा है, ये आपकी एआई इनहेंस कर रहा है लाइफ को। अब आपने आईफोन 16 सर्च किया, आपके पास और उससे रेलेवेंट एड्स आए, आपका क्या हुआ, आपका टाइम बचा, आपको दोबारा जाके सर्च करना नहीं पड़ा, आपने एक ही दफा सर्च किया, आपको सारे एड्स मिल गए। आप वहां से जाके जो है कंटेंट को देख सकते हैं, क्योंकि एआई ने आपके लिए कस्टमाइज कर दिया। कैसे कस्टमाइज किया, आपकी लोकेशन फैच करके, आपकी लोकेशन करके, आप अगर कराची में रहते थे तो कराची के सारे आपको फोन्स दिखाता है। ठीक है, आप फिल्टर भी कर सकते हैं ऊपर से, बट आपको जो है मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको आपके एरिया के रिलेटेड चीजें जो है वो शो करता है। ठीक है, तो एआई ने क्या किया, आपको जो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस था उसको इनहेंस कर दिया। ठीक है, मेकिंग योर डिजिटल इंटरेक्शंस मोर रेलिवेंट एंड एंगेजिंग। आपका जो डिजिटल इंटरेक्शंस था पीपल्स के साथ हो, आपका किसी कंटेंट के साथ हो, आपका सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म के साथ हो, तो उसने क्या किया है, आपका जो इंटरेक्शन था बिटवीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड यू, उसको उसने जो है वो मोर इंगेजिंग और मोर रेलिवेंट कर दिया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है, मिसाल लेते हैं, मुझे मुझे एआई पसंद नहीं है। ठीक है, एआई पसंद नहीं है, एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो एआई का जो हमारा पूरा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, एआई को पता चल गया मुझे एआई पसंद नहीं है। अब वो मुझे एआई से रिलेटेड कोई भी चीज कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है, ये हमारी सर्च हिस्ट्री से, ये हमारी हम जो आपस में कोई सर्च करते हैं, कोई चीज हम जाके हमने गूगल के ऊपर सर्च किया, तो उस सर्च हिस्ट्री को वो कलेक्ट करता है और उस बेसिस के ऊपर आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस इनहेंस करता है। ठीक है, इसके अलावा हम जो चीज़ें लाइक करते हैं उसकी चीज़ों को वो गेट करता है, हम जहाँ पे कमेंट करते हैं, हम किस तरह कमेंट करते हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट करता है और उसके बिहाफ पे आपका पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बिल्ड करता है। ठीक है, सो एआई जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर जो इनहेंस कर रहा है उसमें पहली चीज़ है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस। फिर सेकंड चीज आ जाती है इनहेंस सिक्योरिटी। एआई जब से आया है हमारे पास सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मजीद फीचर्स बढ़ बढ़ चुके हैं। लाइक कि हमारे पास अब इनहेंस हो चुकी है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि अब आप बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है कि आपके पास अब, पहले क्या होता था, डबल लेयर प्रोटेक्शन होती थी जिसको हम कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बट अब क्या हो चुका है कि अब हमारे पास थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ चुका है। पहले क्या होता था कि पहले जो है आप पासवर्ड डालते थे, आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चले जाते थे, बट अब आपके पास जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उसमें कॉन्सेप्ट आ चुका है कि आपको पिन भी डालना होगा और आपको जो है साथ आपने अगर कोई अपना क्वेश्चन सेट किया हुआ तो उसका आपको आंसर भी देना होगा। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर भी आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। अगर आपने ऑन किया हुआ है तो कुछ कुछ टाइम बाद, लाइक 1 वीक में 2 2 3 टाइम्स वो आपको शो करता है और आपको जो है उसको, जो भी उसका आंसर आपने सेट किया होता है वो डालना होता है। इससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी इनहेंस होती है। ठीक है, सो जब से एआई आया, एआई जो है हमारी हर डेली लाइफ के अंदर हमारी सिक्योरिटी को इनहेंस करके रखा हुआ है। उसने हमारे डेटा को, लाइक हमारी गूगल फोटोज हैं वो सारी क्या है, वो सारी सिक्योर हैं, किसकी मदद से, वो सारी की सारी इंक्रिप्शन की मदद से सिक्योर हैं, जो कि एआई हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि एआई हमारे पास हमारी सिक्योरिटी को इनहेंस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड नंबर के ऊपर। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है स्मार्ट लिविंग। अब आपके पास ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं जो एआई यूज कर रहे हैं। सबसे इजी एग्जांपल इसकी बनती है आपके मोबाइल में। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपके पास सिरी है, अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो आपके पास गूगल असिस्टेंट है, जेमिनाई है। तो ये डिवाइसेस आ चुकी हैं। अच्छा, ये तो मोबाइल की डिवाइसेस हो गई। आपके पास अलेक्सा है,
ठीक है, आपने सबने सुना होगा अलेक्सा का नाम। अलेक्सा का नाम अगर नहीं सुना किसी ने, तो बेसिकली वो डिवाइस है जिसको आप बोल के उससे कोई भी टास्क करवा सकते हैं। टास्क से मुराद ये है कि आप उससे कह सकते हैं कि अलेक्सा प्ले दी म्यूजिक, अलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द फैन। तो इस तरह करके आप उसे टास्क करवा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एआई डिवाइसेस आ चुके हैं। एआई की काफ़ी सारी वॉइस असिस्टेंट्स हैं, कनेक्टेड कार्स हैं। आपने देखा होगा कि अब आपके पास जो न्यू जितनी भी मैन्युफैक्चर्स हो रही हैं कार्स, उसमें क्या है कि आप जो है आपको चाबी लगा के ऑन करना नहीं पड़ता। आपके पास बस की है, आप की लेके जाओ, गाड़ी में बैठो, बटन प्रेस करो, आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी। तो ये क्या है कि ये जो है हमारे पास स्मार्ट लिविंग बढ़ती जा रही है। अगर हम होम के अंदर देखें, अगर अपने हाउस के अंदर देखें, अलेक्सा इज एन एआई एजेंट, एग्जैक्टली। ठीक है, एआई एजेंट, हाँ। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो है एआई चैटबॉट और एआई एजेंट क्या करता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने सलमान निकाला है यहाँ से, दैट्स रियली इम्प्रेसिंग। ठीक है, तो इसी तरह मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब कि सलमान को जो है, सलमान नाम ही है ना? जी, सलमान नाम है, ठीक है। सलमान को जो है एआई एजेंट और एआई चैटबॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से कवर हुआ है। दैट्स रियली गुड। ओके, सो स्मार्ट लिविंग के अंदर हमारे पास जो है हर चीज़ आ चुकी है। ये तो पाकिस्तान में हम रह रहे हैं तो इतना ज़्यादा आप लोगों को फेमिलियर नहीं होगा इससे कि आपको जो है एआई टूल्स देखने को मिले। बट अगर हम बाहर की बात करते हैं, फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, तो उधर सारी चीज़ें जो है हमारे पास स्मार्ट लिविंग के ऊपर, मतलब एक स्मार्ट हाउस बन चुके हैं वो सारे। स्मार्ट हाउस मतलब कि आपने देखा होगा कि वो एक रोबोट है छोटा सा, जो है वो क्या करता है, वो क्लीनिंग के लिए यूज होता है, वो सफाई कर रहा होता है पूरे घर की। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, रील्स वगैरह में, या कहीं वीडियो में, या कहीं न्यूज़ वगैरह पे। तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपकी पूरे फ्लोरिंग की जो है सफाई कर रहा होता है। आपके पास रिमोट कंट्रोल, जो जिसको हम अपनी जबान में पर्दे कहते हैं, वो आते हैं कि जो है आप बटन प्रेस करते हैं तो आपके जो है वो कर्टन्स ओपन हो जाते हैं, बटन प्रेस करते हैं तो बंद हो जाते हैं। तो ये क्या है, स्मार्ट लिविंग है। जब से एआई आया है, एआई ने क्या किया है, एआई ने जो है हमारी लाइफ पूरी चेंज कर दी है। ठीक है, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है ये चीज़ें, बट बाहर जो है ये काफ़ी टाइम से आ चुकी हैं। स्पेशली चाइना और जापान में, दूसरा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट मेनली चाइना और जापान जो है टॉप पे चल रहा है। ओके, सो ये इस तरह जो है हमारे यहाँ हमारी एआई डेली लाइफ में इनहेंस कर रहा है। आप लोगों ने और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, मैंने पढ़े, बहुत इंप्रेसिंग थे। आई होप कि आप लोगों ने जब पढ़े होंगे तो सबको वो समझ में आए होंगे, जब भी आप सबने लिखे होंगे। परफेक्ट। वाई लर्न एआई टुडे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। वाई लर्न एआई टुडे, कि आज के टाइम हमें एआई क्यों सीखना ज़रूरी है। वैसे तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सबको ही पता है, क्योंकि हम काफ़ी एग्जांपल्स देख चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने जो है चीज़ों पे डिस्कस कर लिया कि एआई क्यों ज़रूरी है। बट फिर भी हमारे पास स्लाइड है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैरियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी, तो इसके अंदर क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी से हर जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि आपको एआई टूल्स यूज करने आने चाहिए, आपके हर टास्क के अंदर एआई इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगर आप आज के टाइम में एआई को सीखते हैं, तो आज से आगे आने वाले 2 से 3 सालों में आपके पास एक स्किल होगी एआई की, जिसका यूज करते हुए आप मार्केट में किसी भी लेवल के ऊपर आप एआई की जॉब कर सकते हैं, एआई काम कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ये 2 महीने एआई पढ़ने से जो है वो काम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है एआई डेवलपर बने, आप एआई के अंदर फील्ड में रहते हुए आप एआई को सीखें, और आगे कुछ आने वाले सालों में आप अपना कोई एआई टूल बनाएं, या अपना कोई एआई एजेंट बनाएं, जो कि यूजर्स की, जो कि पीपल्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, जो कि उनके काम को आसान कर रहा हो। जैसे हमारे पास, हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे पास चैट जीपीटी आ जाएगा। हमने इमेजिन, आज से 5 साल पहले किसी को भी नहीं पता था कि एआई टूल इतना ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, चैट जीपीटी आ जाएगा, जो कि हमें अब तो आपकी लाइफ चैट जीपीटी के बगैर अधूरी हो गई है। जो डेली एआई को यूज़ करते हैं, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ नहीं करें तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो आधा रह गया हूँ सिर्फ। तो अगर जो है आप एआई का यूज करते हैं डेली, तो ये है कि आपके पास जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। सॉरी, मैं कैरियर बोल रहा हूँ, इसको करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। सबसे पहले हमारे पास, अच्छा जो लिखा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। एआई स्किल्स आर हाईली, एक सेकेंड, ऊपर ही क्या आ गया है? ठीक है।
AI skills are highly sought after across industries, opening doors to रिवायर्स रूल्स। ठीक है, सो हमारे पास जो है बेसिकली यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो यही बात है कि हर इंडस्ट्री के अंदर एआई आ रहा है। अगर आपने ई कॉमर्स, अगर आपने जो है आपकी लॉ से रिलेटेड फील्ड है, आपकी कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है, आपकी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, फिर भी हर फील्ड के अंदर एआई जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, अगर आपकी केमिकल से रिलेटेड कोई फील्ड है, आप केमिस्ट्री में आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका जो है बैकग्राउंड है, उसके अंदर भी हमारे पास जो है वो एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मैंने आपको लॉ की एग्जांपल दी। लॉ के अंदर कैसे जो है आपका जो एआई है वो ग्रो कर रहा है। आप, क्या होता है कि आपके पास जो है मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अगर हम लॉ के अंदर बात करें तो हमारे पास जो है लॉ की फील्ड के अंदर हम अपने पर्सनलाइज एक टूल बना सकते हैं, एआई टूल्स, जो कि हमारे काम को आसान करे। ये लॉ की फील्ड में भी है, ये केमिस्ट्री की फील्ड में भी है, ये मेडिकल की फील्ड में भी है, ये दुनिया के जितनी भी फील्ड है उनके अंदर हमारे पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम एआई को पढ़ते हैं। ठीक है, इट्स नो मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं है, किसी और फील्ड से है, तो भी आप एआई को सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एआई को सीखना जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो सीएस का बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो, तो ही आप एआई को सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है वो एआई को किसी भी टाइम पर सीख सकते हैं, और आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। ओके, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हमारे पास एआई हमारी क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, बहुत सारी जो है हमारे पास वेरियस डोमेन्स के अंदर ये सॉल्यूशंस निकालता है। और जो है बेसिकली ये एआई है क्या चीज़, अगर हम देखें तो एआई, जनरेटिव एआई जिसको हम कहते हैं, वो ये है कि एआई के पास एक सेट ऑफ डेटा है, और उस डेटा के बिहाफ पे वो मजीद डेटा जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक बुक है। ठीक है, आपके पास एक बुक है, कंप्यूटर साइंस की बुक है, आप जिस भी क्लास में, आप अभी इमेजिन करें आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है, आपने वो एआई को दे दी। आपने वो एआई को दे दी आपने एआई को दे दी, और आपने एआई से कहा कि इस बुक से मुझे जो है आप क्या करो, इस बुक को समराइज करके मुझे ऐसे समझाओ कि मैं जो है एक 10 साल का बच्चा हूँ, और मुझे एग्जाम्पल्स के, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ मुझे इसको समझाओ कि जो मैं अपनी डेली लाइफ के अंदर चीजें कर रहा होता हूँ उससे जो है मुझे ये पूरी बुक समझा दो। तो एआई क्या कर रहा है, एआई के पास एक बुक है, वो उस बुक्स के ऊपर डेटा को जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं जनरेटिव एआई। कि अगर एआई के पास एक सेट ऑफ डेटा है, और उस सेट ऑफ डेटा के ऊपर वो मजीद चीजें जनरेट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर हो गया सबको। ये जनरेटिव एआई का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ये मैंने क्यों यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसको हम मजीद आगे भी देखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे जब हम एआई चैटबॉट्स बना रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एआई चैटबॉट्स बहुत सारे तरीकों के होते हैं। हमारे पास एजेंटिक चैटबॉट्स होते हैं, हमारे पास जनरेटिव चैटबॉट्स होते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके के चैटबॉट होते हैं। तो जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एआई के पास जब एक सेट ऑफ डेटा हो, ठीक है, जब एक सेट ऑफ डेटा एआई के पास मौजूद हो, और उस सेट ऑफ डेटा के ऊपर वो मजीद और डेटा को जनरेट करे, तो उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपने एआई को अपनी कंप्यूटर की बुक दी, और आपने उसको कहा कि मुझे इसको समराइज करके मुझे जो है इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाओ। अब वो एग्जाम्पल्स उस बुक के अंदर मौजूद नहीं है, बट एआई ने क्या किया, वो एग्जाम्पल्स खुद बनाई। कैसे बनाई, उस डेटा को यूज करते हुए बनाई। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जनरेटिव एआई कहलाता है। या फातिमा कह रही है कि पहले ज़माने में मोबाइल्स नहीं होते थे, बट मॉडर्न टाइम में हमारे पास बहुत सारे मोबाइल्स है। यस, इसका मतलब कि एक एवोल्यूशन आता रहता है हमारे पास। जो ग्रोथ है हमारे पास टेक्नोलॉजी की, वो रुकती नहीं है, हमेशा ग्रोथ जो है वो जारी रहती है। अभी रिसेंटली मैं गूगल का पॉडकास्ट देख रहा था, बेसिकली जिसके अंदर उसने जो है अपना न्यू मॉडल रिलीज किया है। बहुत सारी चीज़ें उसने रिलीज की हैं, तो उसके अंदर उसने जो है गूगल जेमिनाई का बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। उसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, बस अभी जो है ये चीज़ समझ लें कि हमारी जो एवोल्यूशन है वो रुकती नहीं है। ठीक है, अभी मुझे बताएं कि जनरेटिव एआई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेटा है, एक सेट ऑफ डेटा के ऊपर जब न्यू डेटा जनरेट होता है तो उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। या अगर क्लियर हो गया तो चैट में एक दफा सब क्लियर लिख दें। क्लियर, ठीक है, सलमान को क्लियर हो गया। ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को कही थी कि नोट्स बनाने हैं, तो आप ये बात नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, या आप जो है वो व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं, या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर नोट्स है, मोबाइल के अंदर नोट्स बना लें। कि आप जो है मोबाइल के अंदर ही लिख सकते हैं कि जनरेटिव एआई क्या है। आई एम नथिंग सर। जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई बेसिकली हमारे पास, अगर आप नोट करेंगे, अच्छा आई एम नोटिंग, ठीक है, नोटिंग लिखा है, दैट्स रियली गुड सलमान, इम्प्रेसिव। जनरेटिव एआई क्या है, एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ। जनरेटिव एआई है अगर उसके पास एक सेट ऑफ डेटा हो और उस डेटा के बिहाफ पे वो न्यू चीज जनरेट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अच्छा हम वापस आते हैं अपनी जो हम स्लाइड को कवर कर रहे थे उस पर। आई नोटेड। ओके, दैट्स रियली गुड। ठीक है। अच्छा, जो YouTube से देख रहे हैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप लोग भी जो है नोट्स बनाएं। और जितने स्टूडेंट्स YouTube से देख रहे हैं वो एक दफ़ा चैट में जो कमेंट सेक्शन होता है बेसिकली YouTube का, वहाँ पर अपना नाम ड्रॉप कर दें, या तो फिर जो है आई एम हेयर लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग ने YouTube से रिकॉर्डिंग को कवर कर लिया है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम, हमारे पास एआई आज के टाइम पे हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपने देखा होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है? प्रॉब्लम भी बहुत सारे तरीकों की होती है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ऐसी हो कि भाई आप सर पकड़ के बैठ जाए, नहीं नहीं यार क्या हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे तरीकों की होती हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऐसे लेते हैं कि आपका कल जो है पेपर है। अब आपको पढ़ना है, आपके पास सिर्फ एक दिन रह गया है। आप क्या करते हैं? आप ओपन करते हैं चैट जीपीटी, या आप ओपन करते हैं कोई एआई मॉडल, कोई भी एआई मॉडल हो सकता है। वो जेमिनाई हो सकता है, वो डीप सीक हो सकता है, वो चैट जीपीटी हो सकता है। आपने ओपन किया और आप उसको जो है अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम क्या बताते हैं? क्या, मेरा कल एग्जाम है। आप बेसिकली उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, आप उसको पूरा डिटेल में बताते हैं कि मेरा कल एग्जाम है, मेरा ये सिलेबस है, और मेरे पास सिर्फ इतने घंटे रहते हैं और मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो वो जो है आपको क्या करता है, वैसे तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है नहीं क्योंकि शुरू से पढ़ना चाहिए था, बट फिर भी वो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है। इस तरह की बेतहाशा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसका आप एआई से सॉल्यूशन मांगते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को भी टास्क दिया, वीकली टास्क दिया, कि आपको जो है क्या करना था, आपको प्रेजेंटेशन बनानी थी। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग गए एआई के पास। एआई के पास, प्रॉब्लम मीन इन एजुकेशन लाइक ऐसे। यप, ठीक है, फातिमा भी सही कह रही हैं। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को टास्क दिया। टास्क ये दिया कि आप लोगों को क्या करना था, आप लोगों को स्लाइड्स बनानी थी कि कैसे एआई जो है आपकी लाइफ को इनहेंस कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप गए एआई टूल के पास या एआई मॉडल के पास, आपने जाके उसको अपनी प्रॉब्लम बताई और उसने आपको सॉल्यूशन बताया। तो हर जगह पर जो है एआई यूज हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, हर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, मैं तो एजुकेशन पर्पज से आप लोगों को दो तीन एग्जांपल्स दिए हैं। अगर हम प्रोडक्शन से रिलेटेड आए, रिसर्च के अंदर अगर हम आए, तो रिसर्च के लिए चैट जीपीटी यूज हो रहा है। लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च कर रहा है कोई, कोई जो है माउंटेन्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई हमारे पास फॉरेस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि हर जगह जो है एआई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है पीपल्स की। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आपने क्या किया, पिक्चर खींची, एआई के साथ शेयर की, एआई ने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया। तो एआई क्या हो रहा है, एआई आज के टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और अगर आपको एआई से प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, एआई का यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आ गई, तो आप जो है वो आज से आने वाले कुछ सालों में 99% लोगों से, या 99 बहुत ज़्यादा रेशो हो जाएगा, 90% लोगों से बेहतर होंगे। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे सब जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, आ, अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है और जो है आप लोग एआई सीख के पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है, सब डिस्ट्रैक्टेड है। जब से हमारे पास ये एक स्क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट आया है, जब से जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ चुकी हैं, और सब जो है बहुत डिमोटिवेटेड है, नॉट डिसिप्लिन्ड है, किसी को कुछ पता नहीं, बस सब स्क्रॉलिंग पे अपना सारा सारा दिन गुजार रहे हैं। तो इस टाइम पे ये परफेक्ट टाइम है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना है, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेटेड रह के अपने काम के ऊपर फोकस करना है। अगर आप इस एज में
क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी एज में जानता हूँ। अगर इस एज में आप लोग एआई को सीख जाते हैं, ठीक है, एआई को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, तो आज से आने वाले कुछ सालों में आप बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करते होंगे और आप 50% ऑफ द पीपल से बेटर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले ज़माने में हर जगह एआई है। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि आज से 20 साल पहले, लाइक 90s के दौर में, जिसने मोबाइल चलाना या कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, ठीक है, जब नया नया कंप्यूटर आया था और उस टाइम उसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया था, तो उसने 20 साल या 25 साल अगले वो बादशाहों की जिंदगी जी है उसने। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसी चीज आती थी जो कि 50 to 60% लोगों को पता ही नहीं था उस बारे में। तो अगर आप आज के टाइम पे एआई को सीख जाते हैं, एआई को चलाना सीख जाते हैं, एआई से काम करवाना सीख जाते हैं, एआई को बनाना सीख जाते हैं, स्पेशली बनाना सीख जाते हैं, तो आज से आगे आने वाले, मैं कहता हूँ कि 30 से 50 साल आप बादशाहत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एआई आता है, आपको एआई चलाना आता है, स्पेशली एआई बनाना आता है, एआई टूल्स बनाने आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डिसिप्लिन रहें, क्लास का जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया जाए टाइमली उसको कंप्लीट करें, डेली क्लास में टाइम पे आएं, और दूसरा क्लास में एक्टिव रहें। ठीक है, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, जो हमने क्लास में कवर किया था, स्लाइड्स मैंने पहले शेयर कर दी है, तो आप आगे आगे जाके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अभी ये स्लाइड्स खत्म होगी, मैं न्यू स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। तो ये क्या है कि आपके पास सिलेबस ऑलरेडी मौजूद है, तो आप पहले से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, आप पहले से चीज़ों को कवर करेंगे तो आपको जब क्लास में आएंगे तो 50% चीज़ें ऑलरेडी समझ में आई हुई होंगी, फिर जो 50% है वो हम क्लास में कवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लास में कंटेंट कवर हो रहा होगा वो 100% आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए क्लास पे टाइम पे आए, सिलेबस मौजूद है आप लोगों के पास, आप उसके ऊपर रिसर्च करें, चीज़ों को सीखें, और स्पेशली एआई के अंदर घुस जाएं। बस एआई को बस बोलें कि मुझे बस किसी भी तरह सीखना है एआई। ठीक है, तो ये है कि अब से जो है आप लोगों ने डिसिप्लिन रहना है और मोटिवेटेड रहना है। ओके। अच्छा, अजान हो रही है, हम 1 मिनट वेट करते हैं अजान का, उसके बाद फिर जो है हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने अभी, कि हमारे पास जो है वर्ल्ड वाइड कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे टेक्नोलॉजी जो है वो तेज़ी से हर जगह पे इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं टाइप्स ऑफ एआई, कि हमारे पास जो है कितने टाइप ऑफ एआई यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है नैरो एआई, जिसको हम कहते हैं ANI। इसको नोट करना है। ठीक है, इसको नोट करना है। कितनी टाइप्स हैं एआई की? वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, बट मेनली हमारे पास 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एक है नैरो एआई, एक है जर्नल एआई, और एक है सुपर इंटेलिजेंस। सबसे पहले को हम कहते हैं ANI। ठीक है, ANI स्टैंड्स फॉर नैरो एआई। दूसरे को हम कहते हैं AGI, AGI स्टैंड्स फॉर जर्नल एआई। तीसरे को हम कहते हैं ASI। ठीक है, ASI स्टैंड्स फॉर सुपर इंटेलिजेंस। ओके, ठीक है, सो हम जो है इसको कवर करते हैं। अभी हमारे पास 6 मिनट हैं, तो आई होप हमारे पास ये टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। सबसे पहले नैरो एआई। हमारे पास सबसे पहले क्या है? एक एआई है, उसके बाद उसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है नैरो एआई, फिर है जर्नल एआई, और तीसरी सुपर इंटेलिजेंस। नैरो एआई क्या है? नैरो एआई जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। ठीक है,
सिर्फ स्पेसिफिक टाइम टाइप्स को जो है स्पेसिफिक टास्क वो परफॉर्म करती है। जैसे आपके पास जो है आपके पास चैट जीपीटी है, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी नैरो एआई है। हमने एग्जांपल स्टार्ट में ली थी हमने एग्जांपल स्टार्ट में ली थी जब हम एआई एजेंट और एआई चैटबॉट को समझ रहे थे, कि मिसाल के तौर पे मुझे मुझे जो है कल एक फ्लाइट बुक करनी है। अब मैं अगर नैरो एआई के पास जाता हूँ, जो कि क्या है? चैट जीपीटी। अगर मैं नैरो एआई के पास जाता हूँ, नैरो एआई के पास गया, मैंने उसको कहा मुझे कल फ्लाइट बुक करनी है, तो वो क्या करेगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरा तरीका बताएगा कि आप क्या करें। आप जो है पहले इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे जाके आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर अपनी डिटेल्स डालें और फिर अपनी फ्लाइट बुक करें। तो ये क्या है? ये नैरो एआई है। ठीक है, नैरो एआई मीन्स कि वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क करता है, वो कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। जर्नल एआई क्या है? जर्नल एआई बेसिकली समझ सकता है, समझा सकता है और एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे सेम एग्जांपल हम जनरल एआई के ऊपर अगर रखते हैं कि मुझे फ्लाइट बुक करनी है, तो ये हमसे सिर्फ दो चीज़ें पूछेगा, दो से तीन चीज़ें पूछेगा। आपको कब फ्लाइट बुक करनी है, हमसे टाइम पूछेगा। कौन सी कौन सी एयरलाइन यूज़ करेंगे आप फ्लाइट के लिए, वो पूछेगा। और सिंपल कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा। और ख़ुद फ्लाइट बुक करके हमारी पेमेंट करके हमारे पास जो है वो जो टिकट है वो हमें फॉरवर्ड कर देगा। तो ये होता है जर्नल एआई। अच्छा, उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस क्या है? सुपर इंटेलिजेंस हमारे पास जो रोबोट्स भी यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, हमारे पास जो रोबोट्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसको हम कहते हैं सुपर इंटेलिजेंस, जो कि फुली फंक्शनल है। जो कि फुली फंक्शनल है। एग्जाम्पल्स ऑफ जर्नल एआई। यप, मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। ठीक है। सुपर इंटेलिजेंस क्या है? सुपर इंटेलिजेंस जो है हमारे पास जो अभी रोबोट्स के अंदर ब्रेन यूज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो है सुपर इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं एएसआई। ठीक है, एएसआई। अच्छा, जर्नल एआई की हम एग्जांपल्स देखते हैं। जर्नल एआई की एग्जांपल क्या है? कि आपके पास एक एआई एजेंट है, अब वो कस्टम एआई एजेंट्स भी हो सकता है। वैसे हमारे पास बहुत सारे एआई एजेंट्स हैं, ऐसे मैनी चैट है हमारे पास जो है, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं। मेनली हमारे पास कस्टम एआई एजेंट्स हैं। कस्टम एआई एजेंट्स क्या होता है? जो कि हमने खुद अपने स्पेसिफिक काम के लिए बनाए होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? उसके अंदर हमारे पास जर्नल एआई यूज होता है। ओके, क्वेश्चन आया। रिबोट ओके, रोबोट ब्रेन बेसिकली आप लिख रही हैं। ओके, ठीक है। तो सुपर इंटेलिजेंस जो है हमारे पास कहाँ पे यूज होता है? सुपर इंटेलिजेंस हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है अभी रोबोट्स के अंदर, लाइक रोबोट्स हमारे पास फुल फंक्शनल है। वो चीज़ों को देख के आइडेंटिफाई कर सकता है, वो हमें गाइडेंस दे सकता है, वो हमारे लिए एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। लाइक आपने देखा होगा, वो कुकिंग कर रहा है, वो हमारे जो है अगर हम सैलून्स में बात करें तो वो हमारे हेयर स्टाइल्स बना रहा है, वो क्लीनिंग कर रहा है, वो ड्राइविंग कर रहा है। ए टू जेड हमारे काम को फंक्शनल कर रहा है सुपर इंटेलिजेंस, जो कि आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है। अभी ये पूरी तरह से बना नहीं है, अभी आपको ये हर जगह देखने को नहीं मिलेगा एएसआई, बट ये हमारे पास एक टाइप है एआई की, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। मेनली हमारे पास नैरो एआई यूज होता है, जो कि आजकल हर जगह यूज हो रहा है, वो है नैरो एआई। बट इट्स हाइपोथेटिकल येट। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो है सुपर इंटेलिजेंस अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा हो रहा है? सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है नैरो एआई। उसके बाद हमारे पास यूज हो रहा है जर्नल एआई, बट जर्नल एआई भी कस्टम एजेंट्स के अंदर यूज हो रहा है, जो कि अपने एजेंट्स बना रहे हैं। जैसे वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट बना रहे हैं, या फिर जो है मजीद कोई ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो ऑटोमेटिकली ईमेल साइन कर रहा है, ऑटोमेटिकली कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें हमारे पास जर्नल एआई यूज हो रहा है। बट मेनली हमारे पास कौन सा यूज होता है? मेनली हमारे पास नैरो एआई यूज होता है। ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स हैं, इसकी मजीद एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट स्टार्ट में की थी, वो ये कि हमारी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी एडमिन के साथ, वो यही थी कि हमारी कल और परसों 9-10 मुहर्रम को क्लासेस ऑफ होंगी, ऑल क्लासेस ऑफ होंगी। उसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो इबादत का दिन है, जो है दूसरी ये कि यहाँ पर पाकिस्तान में इंटरनेट पूरी तरह से बंद होता है, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है।
तो हो सकता है अब आप लोगों की जो क्लास हो वो नेक्स्ट वीक हो। जो टास्क आप लोगों का होगा इस वीक का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक हम थोड़ा प्रोडक्टिव होंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या चल रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ इस डे ऑफ अशरा, एग्जैक्टली। ठीक है, अभी तक हम किस पे चल रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ थ्योरी पे चल रहे हैं। ठीक है, बट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम जो है कुछ प्रैक्टिकल करें और कुछ चीज़ों को खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी इंशाल्लाह उसमें। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।